हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा करी थी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत जानते हैं क्या कि सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब वैसे चीज ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही बनते हैं, बट उसमें क्या होता है फैमिली फ्रेंड्स जैसे वाले बात होते हैं ना, वो वाली बात होते हैं। जैसे व्हाट्सएप, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए गए, वर्क करने गए और वर्क करते करते क्या हुआ, आपकी दोस्ती सारे लोगों से हो गई और आप उसी तरीके से वहां का एक ग्रुप था व्हाट्सएप का एडिशनल ग्रुप, आप उसमें जुड़ गए। अब मान लो किसी से आपकी दोस्ती हो गई, आपको चाय नाश्ते पे क्या हुआ, इवनिंग में मिल गया, बोले चलो यार घूम के आते हैं, तो वैसा वाला बॉन्डिंग, वैसा वाला ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। अगर आप सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो वो कह सकते हैं कि नॉर्मल बातचीत जो सोशल रिलेशनशिप में होती है ना, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी चर्चा करते हैं। और स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब सिंपल सी बात आपको पता ही है कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं। आइए तो चलते हैं क्लास में और क्या शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको क्या है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ और ये कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट का, है ना, और इसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर लगा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, तब फिर आगे, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ने में ना का मजा ही कुछ और है ना। क्योंकि सारी चीजें आपको मिल रही है फ्री, तो आपको ये सारी चीजें देख के फिर आगे नोट्स बनाना शुरू करना चाहिए, है ना। नोट्स जरूर बनाते जाना साथ में, साथ साथ ऐसा नहीं कि अभी पढ़ रहे हो नोट्स बाद में बनाना। जो बोल रहा हूँ पढ़ते जा रहे हो उसका नोट्स बनाते चल जाओ। एंड द एंड ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम जब आ जाएगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा फिर आपको, है ना। चलिए तो शुरू क्या करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, कह रहा है एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु शेयर कॉमन आइडेंटिटी। क्या शेयर करते हैं जी, कॉमन आइडेंटिटी, मतलब सब बराबर है हम, एंड आर कमिटेड टू अचीविंग अ कॉमन पर्पस। और एक कमिटेड किस चीज के लिए है कि भाई वो कॉमन पर्पस को अचीव करेंगे। अरे घूमना है तो चलो सब मिलके घूमते हैं, कहीं चलना है घूमने, चलो चलते हैं घूमने, तो वैसा वाला ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय द विल एंड शेयर्ड आइडेंटिटी ऑफ देयर मेंबर्स। तो जो उनके मेंबर्स हैं उनकी आइडेंटिटी, भाई मन कर गया कि चलो ये काम करते हैं, चलो कर लेते हैं। चलो मूवी देखने का शौक है, चलो 7 लोग 8 लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में चले चल लेते हैं, तो वैसा वाला चीज। कह रहा था ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन रियलिटी इज नॉन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज्ड टू दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जो अपोजिट हो किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है विच इज बेस्ड ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड किस पे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल से, लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट, इसमें कोई रोल्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड। अब देखिए कुछ आपके राइटर्स हैं, है ना, उन्होंने अपने अपने बात बताए हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड जो हैं वो उन्होंने बात कर रही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। कह रहा है एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, इंटरपर्सनल मतलब लोगों के बीच का, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप, विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, बिना किसी कॉन्शियस पर्पस के, बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट्स, और जिसकी वजह से क्या, लेकिन उसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, दो दोस्त मिल गए, अभी तो नॉर्मली दोस्ती हुई थी, अब दोस्ती होते के साथ उसने बोला अरे यार देखना ये प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हो रहा है यार, अच्छा लाओ देखिए मैं देखता हूँ। फिर दूसरा बोलेगा क्या सच में ऐसा है क्या, बोलेगा हाँ, अच्छा ला देख मैं देख देता हूँ। फिर उसने देखो उसके इनफॉर्मल की वजह से उसके फॉर्मल काम बन गए, है ना। तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिचन। एक चीज और बता दो, चेस्टर बर्नार्ड पूछा भी गया है कि कब ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये दे देता है आपके एग्जाम में कि कौन राइटर जो है किस चीज का आपका आया है, तो राइटर और उसके वर्क काम दे देंगे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया, चेस्टर बर्नार्ड ने। ये बात पूछा गया है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सीजन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द सेंस दैट
इट हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, कोई इसका कानून से लेना देना नहीं है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। कह रहा है नो लीगल बाउंड्रीज, कोई लीगल बाउंड्रीज भी नहीं है, जहां जहां मन बुझाए वहां कर लो। नो मेंबरशिप रोस्टर, कोई मेंबरशिप रोस्टर नहीं है। नो टेंजिबल एसेट्स, कोई एसेट्स नहीं। नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, कुछ नहीं। नो ऑफिशियल लीडरशिप, ये सारे कुछ भी नहीं होता है भाई। आप बहन चुगली करे में क्या दिक्कत है ना, कहीं भी बैठ जाओ, 5 लोग मिलकर शुरू हो जाओ, है ना। कह रहा था डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द सोशल फैब्रिक दैट बाइंड्स इट्स मेंबर्स टुगेदर विद अ कॉमन आइडेंटिटी। तो ये कह रहा है कि जो डिस्टिंग्विश फीचर क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि आप सोशल फैब्रिक में बाइंड जाते हैं, तो आप रिलेशनशिप की बात करने लगते हैं यहाँ पे, है ना, कि रिलेशंस के बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है हमारी, जो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए फीचर्स दिया हुआ है, क्या क्या फीचर्स है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का, है ना। कह रहा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऐसा सिर्फ कहने का कि भाई फॉर्मल है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, वही लोग हैं। जब घर में बात कर लो इनफॉर्मल, ऑफिस में आके बात करो फॉर्मल, बात सही है। दे आर बिल्ट स्पॉन्टेनियसली ओवर टाइम एंड नॉट डिलिबरेटली, बोला ये कभी बन जाता है, अचानक से बन जाता है। एक दिन क्या हुआ, किसी लोग ऑफिस के सारे लोग पिकनिक में गए, कुछ लोगों से बातचीत हुई, मजा आ गया उनसे बात करके, बना लिया ग्रुप, बन गए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। ये सारी कह रहा पॉलिसीज प्रोसीजर्स और नॉर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट सच ग्रुप्स। तो ये सारा चीज पॉलिसी प्रोसीजर्स अब क्या कहेंगे कि यार तुमको ना मतलब ऐसा है कि तुम ना मेरा दोस्त बनो, उसके लिए ना हम पॉलिसी बना रहे हैं कि तुम मेरा दोस्त बनेगा तो क्या क्या होगा। ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं करते। नॉर्मली अच्छी लगती है बातचीत, हम उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दे आर फॉर्म्ड मेयरली बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरेक्शन एंड कॉमन इंटरेस्ट। वही बात बोला मैंने कि पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है, कॉमन इंटरेस्ट दोनों का मैच करता है, हमारा थॉट्स मैच करती है, तो दिल, अरे वो दिल मिले, है ना, वो क्या था, दिल मिले तुम की, वो पता नहीं क्या गाना है ना, तुम मिले दिल खिले और पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ होगा, तो वैसा वाला। कह रहा देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। कभी आज अभी बात कर रहे हैं सिनेमा में क्या था, तो कल बात कर रहे हैं किसी पॉलिटिक्स में, अभी थोड़ी देर बाद तुरंत चल जाएंगे अरे मेरे फैमिली में ये हुआ और किसी जगह ये हुआ। It does not poses any definite structure और hierarchy, कोई hierarchy, कोई structure कुछ follow नहीं करते हैं। Another feature of informal organization is that they are found in every business, तो ये हर business में पाए जाते हैं informal organizations. It is because social interactions are essential. तो क्यों, क्योंकि बोला भाई social interaction क्या है, essential है, जरूरी है, इस वजह से ये हर organization में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलें। कह रहा है employees who do not get along well with one another may not be able to work cooperatively। तो employees जो, देखो एक बात है, तो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कभी कभी क्या होता है ना, काम करने के दौरान हो सकता है आपका मेल ना हो, लेकिन अगर बातचीत करने लगो तो उससे अच्छा बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो ऐसा है जो काम करने के दौरान फॉर्मली सही नहीं है, लेकिन अगर बात करने लगो तो वो फिर एक जैसा निकल जाता है, फिर उसको काम करने में भी मजा आने लगता है। सो दिस अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, और ये ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को आपको क्या करता है, इफेक्ट करता है। कह रहा है फाइनली मैनेजर्स कैन ओनली रेगुलेट रादर देन प्रोहिबिट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिर्फ मैनेजर ही रेगुलेट कर सकता है और या फिर प्रोहिबिट कर सकता है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कह रहा है दिस रेगुलेशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हैज पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी एंड मोरल ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व। ये बात बिल्कुल सही है। आप सोचो सबका एक दुख, और उस मतलब एक तरह का दुख, वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो दुख है, अब वो दुख पे सब एक दूसरे करके बैठ के गप्पे लड़ा रहे, अरे वो बॉस ऐसा है, वो ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने पता है वो किया था, उसने वो किया था, तो क्या होता है, तो फिर उसकी मन की भड़ास निकलती है, फिर मन की भड़ास जब निकलती है तो काम करने में मजा आता है, अरे यार चलो मजा आ गया, चलो अब काम करते हैं, अब वो बहुत हो गया यार, बहुत कर लिए। तो ऐसी वाली बात है, बात समझ में आ रही है ना, नालायक ऐसे ही करते होगे, इस वजह से बात समझ में आ गई, है ना। चलो तो अब बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं क्या कहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और क्या है इनफॉर्मल, क्या डिफरेंस है। मीनिंग क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज ए सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स। बिल्कुल सही बात है, वेल डिफाइंड जॉब का सिस्टम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ईच बियरिंग ए डिफरेंट मेजर ऑफ अथॉरिटी।
ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो इसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट समझो क्या होता है। मैं अगर कोई आपके लिए अथॉरिटी है, ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप ही अकाउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई इस लेसन को याद करने के लिए कहना, तो मैं अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस लेसन को याद करके आओ और मुझे बताओ। बात समझ में आई? तो ये काम कहां होगा सर? ये काम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर टास्क देगा, ही इज ए ऑथराइज्ड पर्सन, और वो आप टास्क देगा वर्कर को, वर्कर रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, वही कंप्लीट करके भी मैनेजर को दिखाएंगे। तो ये है जी फॉर्मल। कह रहा है इनफॉर्मल में क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। ये समाज भावना वाला है ना, नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएटेड विद अनदर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई फॉर्मल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यहाँ ये आपने जब जागो तभी सवेरा वाला ग्रुप है ना, कभी भी बन सकता है। Origin it originates as a result of company rules and policy। ये कहां से आया भाई? कंपनी की रूल्स एंड पॉलिसी से ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आया। और ये ऑरिजिनेट हुआ इंटरेक्शन ऑफ पीपल एट वर्क। काम करते करते थक गए तो फिर दोस्तों से बातें करने लगे, और बात करते करते ये हमने एक बना ली ऑर्गेनाइजेशन अपनी की, अरे एक अपनी अलग सी टोली बना ली। ऑथोरिटी इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इन द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के पोजीशन में उसके द्वारा ऑथोरिटीज को मिलता है। इट अराइजेस अराउंड द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। ये देखो, हाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी लीडर होता है, लेकिन कौन? ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा ये करने वाला। अरे यार वो हमेशा अपने आप को लीडर ही समझेगा, है ना। बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड पॉलिसीज। ये देखो इसका बिहेवियर जो है वो किसका? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो है वो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी से चलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, जिसको जैसे मन कर रहा है बैठो, किसी को शर्ट खोल के बैठना बैठो, किसी को पता नहीं कुछ भी करके बैठना बैठो अपना में। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कह रहा है कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ स्केलर चेन। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन के थ्रू तो होता ही है, पहले ऊपर सीनियर आपके बोलेंगे, फिर मैनेजर, फिर और कम उससे। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है इनफॉर्मल में, जो मन चाहे जब चाहे वो बोल लो। नेचर क्या है? ये रिजिड नेचर का है और ये फ्लेक्सिबल नेचर का है। फिर लीडरशिप, मैनेजर्स यहाँ इसमें लीडर होते हैं, और लीडर आर चूजन बाय द ग्रुप। और लीडर जो है ग्रुप चुनता है कि भाई मेरा ग्रुप का लीडर इनफॉर्मल में नेता कैसा हो, ये सा हो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल। अब जो हमारे पास है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल कहने का क्या मतलब हुआ कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, है ना, यही मतलब हो गया। इसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सिंपल सी बात। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली हैंडल मैनेज। बात सही है। किसको बोला स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? वो सारे सबऑर्डिनेट जो एक मैनेजर आराम से इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकता है या मैनेज कर सकता है। बात सिंपल सी। जी सर। कह रहा मैनेजर विल बी एबल टू परफॉर्म हिज बेसिक वर्क ऑफ गाइडिंग हिज सबऑर्डिनेट्स एंड मेकिंग देम वर्क ओनली if he has the right number of such subordinate under him। तो बोल रहा है क्या कि एक मैनेजर जो है वो तभी परफॉर्म करने के लायक हो पाएगा जब उसको जब वो अपने चीजों को, अपने जो रूल्स रेगुलेशन, अपने काम जो है उस सबऑर्डिनेट को गाइड कर पाएगा, और उतने ही उतना ही लोगों को अपने अंडर लेगा जितने को वो काम करा सके। बात सही है? जी सर। कह रहा था मोर पीपल अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजर द वाइडर ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई साहब एक मैनेजर के अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो क्या वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, लेकिन लेस मींस अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। और अगर कुछ कम लोग हैं तो उसको नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। मतलब यहां से आपको क्या समझ में आया कि दो तरह के स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं, वाइडर और नैरो। आई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक सेम चीज को बोलते हैं। जैसे क्लास टीचर और स्टूडेंट, ये क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है कि एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। फैमिली, चिल्ड्रन, ठीक है, ये आ गया स्पैन ऑफ कंट्रोल में। अब कह रहा है इट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। कितना सुपरविजन कर सकता है एक मैनेजर अपने अंडर सारे को उसको। द वर्ड्स span of control means the number of people reporting directly to an authority। तो इसका मतलब क्या हुआ कंट्रोल में
कि एक पर्सन के पास कितने ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो वाइडर स्पेन ऑफ सुपरविजन, नैरो स्पेन ऑफ सुपरविजन। आइए इसको देखते, इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने के बाद इस पिक्चर को देखिए। नालायक फिगर के नाम पर पता नहीं कहां चले गए सपने में हैं। सुधरोगे नहीं तुम लोग। वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सीईओ, ये देखो सीईओ है जी, ये भी सीईओ है। अब देखो इसने एक मैनेजर बना रखा है, इसके अंदर इतने सारे सबऑर्डिनेट, ये भी इसके अंदर इतने, ये भी, ये इसीलिए इसको वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा गया। और ये देखो सीईओ के अंदर 2 है और 2 के अंदर 2 है, तो ये क्या नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा गया। सिंपल सी बात है, कितने अंदर में तुम्हारे खोपड़ी खाने वाले है ना, वो जो खोपड़ी खाने वाले हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल। चलो अब देखो नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या। कह रहा है अलाउ क्लोजर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय। अगर तुम्हारे पास नैरो होगा, कम होगा, तो वो अलाउ कर देगा कि भाई सुपरविजन करने का एम्प्लॉय का देखो कैसे क्या है। और अगर वाइड में क्या है, गिव सबऑर्डिनेट्स द चांस फॉर मोर इंडिपेंडेंस। देखो वाइड ज्यादा जितने लोग होंगे ना उतना इंडिपेंडेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मैनेजर के अंदर 20 लोग हैं तो 20 लोग काम करने के लिए बोलेगा भाई तुम अपना काम करो, हम ट्रेनिंग देते हैं। और अगर एक के अंदर 2 ही है तो वो दोनों को अपने अंडर रखेगा, अरे इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, इसको इस तरह से ठीक करो, है ना। मम्मी डैडी को याद कर लो, ठीक है। उसके बाद है नैरो में क्या बोला, मोर लेयर्स इन द हायरार्की में बी रिक्वायर्ड। ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा लेयर्स हायरार्की को होगा, इसमें रिक्वायरमेंट है। और वाइड में बोल रहा है मोर अप्रोप्रिएट इफ लेबर कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट, रिड्यूस नंबर ऑफ मैनेजर्स। तो ऐसा है, बोल रहा है अगर आपके पास लेबर कॉस्ट सही है तो फिर आप इसको रख सकते हैं। ये कह रहा है नैरो में हेल्प मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए स्पेन नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कम लोग हैं जल्दी बातचीत हो जाएगी, अच्छे से बातचीत हो जाएगी। ज्यादा लोग होंगे तो यहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम होगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए कह रहा था एडवांटेज ऑफ नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। क्या एडवांटेज है देखिए, कह रहा है a narrow span of control allow a manager to communicate quickly with the employees under them and control them more easily। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रहेगा वो इजी तरीके से बोलेगा भाई साहब मैनेजर से बात कर लो, आराम से कम्युनिकेट कर लो, क्या परेशानी तकलीफ है देख लो, और उस बेसिस पर आप एम्प्लॉयज के साथ अच्छा ट्रीट कर सकते हो। फीडबैक ऑफ आइडियाज फ्रॉम वर्कर्स विल बी मोर इफेक्टिव। ये भी बात है, फीडबैक अगर एक आदमी के पास 2 ही लोग हैं जिसको वो काम करा रहा है तो उससे फीडबैक लेना इजी है, लेकिन अब 20 लोग हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर एडवांटेज ऑफ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, बोल रहा देयर आर लेस लेयर ऑफ मैनेजमेंट टू पास मैसेज थ्रू सो दी मैसेज रीचेज मोर एम्प्लॉइज फास्टर। ये बात बिल्कुल सही है कि लेस लेयर होता है ना, तो मैसेज पहुंचने में बहुत फास्ट हो जाता है। पता नहीं हम बोलेंगे कुछ समझ या कुछ और पहुंच जाएगा। कह रहा है इट कॉस्ट लेस मनी टू रन अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल बिकॉज अ बिजनेस डज नॉट नीड टू एम्प्लॉय एज मेनी मैनेजर्स। तो ये बात ये कह रहा है। अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अगर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रही तो उसके सबऑर्डिनेट अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा बात होगा, प्रॉफिट होगी, है ना। उसी तरह से क्वालिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट, अगर लीडर बहुत बढ़िया है, सबऑर्डिनेट है अच्छा नहीं है तो, टीचर बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट अच्छे नहीं है तो नहीं पास कर पाएगा, है ना। और अगर स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, टीचर ही अच्छे नहीं हो तो भी नहीं काम चल पाएगा। तो वही हाल है यहाँ। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर मेथड कम्युनिकेशन का तरीका सही है तो आप अच्छे से ये करके कम्युनिकेट करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जल्दी पूरा कर पाएंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी का डेलीगेशन है तब तो भाई अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 50 काम है और अगर मैं 2 4 5 काम दे रहा हूं किसी को, तो डेलीगेट कर दे रहा हूं पावर, तो उससे मेरा काम इजीएस्ट और अच्छे तरीके से होगा। अवेलेबल टू सुपरवाइजर, हमेशा सुपरवाइजर के पास अवेलेबल रहना, ये भी बात सही है। यूजिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आप कोई स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो तो भी बेनिफिट है कि उस स्टैंडर्ड से कम नहीं जाना है, तो आपकी क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी, फायदा। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया कि भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ तो काम कौन क्या करेगा पता नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने, ना फिक्स करो तो अफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा ये बता दो, लेवल ऑफ सुपरविजन और कैरेक्टर ऑफ द सुपरविजन वर्क। तो ये सारा क्या, ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिससे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट करेगा। आइए
अब है ग्राइकुनास एंड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। देखो वीए ग्राइकुनास डेवलप, ये फॉर्मूला डेवलप किए नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर और सबऑर्डिनेट के लिए व्हेन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इज नॉन। तो जब आपका मैनेजर हो और सबऑर्डिनेट का नंबर जानना हो तो ग्राइकुनस फॉर्मूला है एक, ठीक है, C इक्वल टू n 2n डिवाइड बाय 2 प्लस n माइनस 1। इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। C इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, और n कहते हैं नोन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को। ठीक है जी, ठीक है। चलिए एक और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बेस्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको मैं लिख देता हूं, आप देखिए इसको, है ना, क्या है ये, एक मिनट। सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नाम सुन के तुम्हारे मन के जो लड्डू फूटे हैं ना, मैं समझ रहा हूं, कुछ नहीं रखा है बेटा, हैं, खैर करो करो, इससे ये पता चलेगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना। चलो आइए अब देखो, जब बात करें डायरेक्ट रिलेशनशिप की, नंबर ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो इसको सीधा n बोलते हैं। क्रॉस रिलेशनशिप की बात करें, नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशनशिप, तो इसको बोलते हैं n इंटू n माइनस 1। ये पूछा गया फॉर्मूला इसलिए मैं लिख रहा हूं। और अगर नंबर ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप की बात करें तो ये हो जाता है n 2n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये है। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, है ना, तो ये हो जाता है n 2n 2 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट, ये है वेयर n बराबर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, बस इसको याद कर लेना, बस कहानी खत्म है। इसको आज थोड़ा सा था इसीलिए मैंने ये किया। नेक्स्ट क्लास में फिर अब अच्छे से और नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यार एक चीज बोलना चाहूंगा, यार आप लोग थोड़ा सा मतलब इनकरेजमेंट नहीं करते यार, थोड़ा अगर आपको लेक्चर पसंद हो, ना भी पसंद हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, लेक्चर्स देखिए, कमेंट करिए और लाइक जरूर कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि भाई हाँ ये लेक्चर पसंद आया, नहीं पसंद आया बताइए कि क्या गलती है, ये गलती है सर यहाँ पे, इसको सुधारिए। कोशिश करूंगा उसको सुधारने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।